दोस्तों नमस्कार, मैं भानु आप सबको एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने आज यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंटेंट रोजगार। आज हम बहुत दिन बाद अपनी क्लास लेकर के आए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा काम से नासिक गए हुए थे और जिसके कारण से हमारी क्लासेस थोड़ा अस्त व्यस्त थी। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर से आज क्लास लेकर के आया हूँ और उसको शुरू करूँगा। जो कि आपके सामने सवाल दिख रहा है, सवाल नंबर 1 जो आपका आपके डिस्प्ले पर है। तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आज की क्लास में आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों आप सबको बताना चाहता हूँ कि किसी कारण के से मैं नासिक गया हुआ था जिससे कि मेरी क्लास थोड़ा सा समय से पहले नहीं हो पाई, लेकिन आपको उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आ चुके हैं और आपकी क्लास भी कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम अपना समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है हमारा, ये हमारी मंजिल है और आप सभी हमारे मंजिल में आगे बढ़ने के सपोर्टर हैं। आप सब लोग मेहनत से हमारे साथ लगे रहिए। निश्चित ही हम आपको यूपीपी में एक निश्चित सफलता दिलाने के लिए ही प्रयासरत हैं। यूपीपी आने वाला है, आज नहीं कल आएगा, निश्चित आएगा। तो उसकी तैयारी आप लोग पहले से ही करके रखिए। तो दोस्तों हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हो, आगे हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के लिए हमने क्या क्या पहले इसको हटा दिया। अभी क्या करना है, क्लास को हमको शुरू करना है। सवाल हमारा जो 1 नंबर है, चैप्टर का नाम हमारा कौन सा है, रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी में भी हम सवाल आज को पढ़ाने वाले जो हैं वो कौन से, सिर्फ व्यक्ति को पार करने वाले, कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है, ऐसे सवाल हम आपको पढ़ाएंगे आज। तो शुरू करो। एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 180 मीटर दिया गया आपको। और कह रहा है कि प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी ये रेलगाड़ी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 180 मीटर है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी ये रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों प्यारे बच्चों, हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे करना है इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से। कैसे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला याद होगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया है, चाल दी गई है और पूछा क्या गया कितने समय में पार करेगी, यानी समय देना आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना आपका 180 मीटर। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही आप लेंगे क्या, रेलगाड़ी की जो लेंथ होती है, रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है वो क्या होती है आपकी, वही आपकी हमेशा दूरी होती है रेलगाड़ी वाले सवालों में। तो 180 मीटर आपकी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी, रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात कर रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो बटे में क्या करेंगे, 54 कर देंगे हम। किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 5/18 से कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 18 से क्या किया, 18 करना, 18 18 54, 5 15, यानी 180 बटे में कितना, 15। 15 से भाग किया, तीनों बचे 15, 3 छंग 18, 3 0 0, 5 से काटा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आपके पास उत्तर आ गया। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 सेकेंड। तो इस तरह से आपका आंसर आया 12 सेकेंड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 हमारा सामने आपके डिस्प्ले पे आ गया है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 480 मीटर है, प्लेटफार्म पर खड़े एक खंभे को कितने समय में पार करेगी ये रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से इसको करेंगे आप। यहाँ आप क्या करना है, खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। खंभा क्या होता है, इंस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है, नगण्य होता है। तो उसको कैसे पार करेंगे हम। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी 180 मीटर है और प्लेटफार्म पर खड़े खंभे को कितने समय में पार करेगी, यानी रेलगाड़ी फिर स्वयं की लंबाई पार कर रही है, यानी किसकी, स्वयं की लंबाई। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, पहले दी गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कराते हैं इसको। तो यहाँ पे लंबाई कितनी 480, यानी क्या होता है, हमेशा क्या लेंगे हम, हमेशा लेंगे लंबाई इसकी 480। होता क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 480, चाल कितनी 108, गुणे में कितना 5/18। ये क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, किलोमीटर प्रति घंटा के साथ में 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। 18 करना 18, 18 छक्का 108, 6 करना 6 से किया कितना, 6 × 48, 6 0 0, यानी ऊपर कितना बचा 80, नीचे कितना बचा 5। काटा पीटी मचा के खत्म किया हमने इसको। 5 से काटा कितना, 16 पंचे 80, 16 सेकंड आपका उत्तर आ गया। 16 सेकंड आपका उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आया होगा
तो बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। सवाल हमारा जो तीसरा होने वाला है, आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी हमारी, क्योंकि हम अभी कई दिन के बाद वापस आए हैं, तो हम आज इसीलिए हमने वीडियो दिया आपको। हम 20 तारीख को वीडियो डालने वाले थे, लेकिन दोस्तों हम 20 तारीख को किस कारणवश नहीं डाल पाए वीडियो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करते हैं आपको सबको। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ 63 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहा है। एक पोल, यानी पोल मतलब भी खंभा होता है, एक पोल को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? 12 सेकंड का समय लेती है। तो उसकी लंबाई ज्ञात करना। अब यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बात एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, सब होता है। तो यहाँ ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना दूरी, यानी डिस्टेंस ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है हमेशा रेल की लंबाई। रेल वाले सवालों में डिस्टेंस आपकी हमेशा क्या होती है? रेल की लंबाई होती है। तो दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेल की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे आप करेंगे क्या? समय गुणे चाल, दूरी बराबर समय गुणे समय, कितना है? 12 सेकंड दिया गया है, गुणे में चाल कितनी? 63 दी गई है। क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, क्या करेंगे? गुणे 5/18 करेंगे। ठीक है, किया हमने। अब ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक है। 3 से काटा कितना हुआ? 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना? 21 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 21, 21 पंचे 105 दूना 210, 210 आपका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। ज़्यादा समय और न देते हुए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा होगा 4। सवाल नंबर 4 हमारा जो कह रहा है सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक मोटू को, होगा दोस्तों कोई मोटू, उसको 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों कह रहा है यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक मोटू को 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे फिर क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी। यानी क्या होता है? लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? यानी ज्ञात क्या करना है? डी ज्ञात करना है। डी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, या टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, स्पीड यहाँ कितनी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 गुणे 5/18। ठीक है, उसके बाद अच्छा दोस्तों यहाँ पे बात क्या हो रही है? उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक मोटू को। ठीक है, तो यानी मोटू की चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम हटाएंगे, फिर से कराएंगे, आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ से कैसे करना है। इस तरह सवालों में होता है, इंसानों को, लड़कों को कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से आपको कराते हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, मान लीजिए इसकी ये इधर से इधर जा रही है। ठीक, और अगर आप उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति चाल से आ रहे, यानी क्या? मोटू एक यहाँ से कोई चल रहा था, यहाँ पहुँचा है चलते चलते, नाम उसका क्या है? मोटू नाम है। ठीक है, ये मोटू है, ये फैटमैन है कोई, ये चल रहा है यहाँ से। ठीक है, लंबी चाल, लंबी चाल, लंबी चाल, देखो यहाँ इधर इधर को लंबी चाल चल रहा है, इधर को। ठीक है, चल रहा है। इसकी चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये ट्रेन तेज चल रही है, मोटू को पार करेगी, क्या हो जाएगा? ये मोटू भी चलता रहेगा, यानी क्या होगा? दोनों की चालों में क्या हो जाएगा? हमेशा अंतर, क्योंकि समान दिशा में चालें क्या होती हैं? घटती हैं। समान दिशा में चालें घटती हैं। समान दिशा में चालें, समान दिशा में चालें घटती हैं। समान दिशा में चालें घटती हैं। दोस्तों इस बात को हमेशा नोट करके रखिएगा, समान दिशा में चालें क्या होती हैं? घटती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यानी क्या होगा? यहाँ से होगा ये कि आपका जो मोटू है उसकी जो चाल है वो चाल घटेगी किससे? चाल घटेगी ट्रेन से। तो ठीक है, आपका क्या होगा? 48 यहाँ था, 48 से 12 जाएगा, कितना? 48 से 12 जाएगा अगर, तो उसकी जो एक्चुअल चाल हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 48 से 12 के 36 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे 5/18, गुणे में कितना? 18। ठीक है, 18 से 18 हमने काट दिया, 36 पंचे 180। आपका उत्तर यहाँ से कितना निकल के आया? 180, यानी डी ऑप्शन आपका 180 बिल्कुल सही जवाब है।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, यहाँ से समझ सकते हैं इसको। तो आपको सवाल नंबर 4 भी समझ में आया है, तो हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 हमारा जो कहने वाला है, क्या कहने वाला है, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक महिला को 40 सेकंड पार कर जाती है। कितने समय में? 40 सेकंड में, जो कि एक प्लेटफार्म पर खड़े है, जो कि एक प्लेटफार्म पर खड़ी है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 800 मीटर है, तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ से आपको समझने की चीज़ें बहुत विधिवत समझना चाहिए आपको कि कैसे क्या करना है यहाँ से, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा कि एक रेलगाड़ी एक महिला को 40 सेकंड पार करती है, जो कि एक प्लेटफार्म पर खड़ी। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो भी काहे में ज्ञात करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो ठीक है, दूरी कितनी? 800 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी होती है, बटे में चाल कितनी, समय कितना ले रही है? 40 सेकेंड ले रही है। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड यहाँ से निकल के आएगा। ठीक, 0 0 काट दिया, बचा कितना? 4 कितना? 4 4 दूनी 8, 4 0 0, यानी कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ निकल के आया। किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, 20 गुणे 18 बटे में 5 कर दो। 5 करना 5, 5 चौको 20, 18 करना 18, 18 चौको 72, 72 यहाँ से आपको उत्तर निकल गया। 72 आपका ए ऑप्शन है। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि ए ऑप्शन आपका कितना है? 72। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और लगेगा, और इसको ट्राई करिएगा, सारे के सारे सवाल लगाइएगा। इस टाइप के और सवालों को आप लोग करते रहिएगा। हम कल फिर से एक दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे जो कि आपके इसी से रिलेटिव है। हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं जो आपका यूपीपी आने वाला है उसके विषय में। यूपीपी जो है इसको आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपका इसमें जो कट ऑफ होने वाला है वो मैथ डिसाइड करेगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो मैथ आपको लगभग 100% मैथ सॉल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों, और वो भी एक्यूरेसी 100% के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ, में। तो दोस्तों एक्यूरेसी के साथ में 100% एक्यूरेसी के साथ में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी इस टाइप के सवाल आपको मिलते हैं तो उनको आप लोग अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ये मान चलिए कि जिस दिन वैकेंसी आएगी उसके 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम का नोटिस भी आ जाएगा। 2 मंथ में एग्ज़ाम का नोटिस भी आएगा, तो इस बात को भी ध्यान रख के चलना है। तो खासकर आप लोग यूपीपी की तैयारी करते रहिए। साथ साथ जिस भी एग्ज़ाम में आपका मैथ एलिजिबल है, जिस भी एग्ज़ाम में आपका ये मैथ आता है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और उस एग्ज़ाम के बच्चे भी इस मैथ को देख सकते हैं, उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप वास्तव में पढ़ने में अच्छे हैं तो और ज़्यादा पढ़िए, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, निश्चित समझ में आएंगी। इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ में हम आपके सामने बोलते हैं जय हिंद और लिखते भी हैं जय हिंद। ठीक है, तो जय हिंद के साथ में हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेहनत कर रहे होंगे और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ में मैं एक बार फिर से यहाँ से विदा लेता हूँ आप लोगों से। जय हिंद। इंटेंट रोजगार को आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। इंटेंट रोजगार को आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका इंटेंट रोजगार 1000+ का मेंबर का परिवार हो चुका है। तो मैं एक बार फिर लिखता हूँ, इंटेंट रोजगार को आप लोग सपोर्ट करिए। INTENT, इंटेंट रोजगार। ठीक है, इंटेंट रोजगार को आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ साथ आपको अगर इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करना है तो @इंटेंट रोजगार डाल के वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पर जुड़ना है तो आप लोग लिखिए वहाँ पर भानु प्रकाश, वहाँ पर भी आप लोग हमको जाके फॉलो कर सकते हैं, FOLLO फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब तो आप लोगों के सामने है ही है, जिस पर हम वीडियो अपलोड करते हैं पर डे। तो आपको उम्मीद है कि आज से सारी क्लासेस फिर से मिलेंगी और अच्छी सुविधा के साथ मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार देने वाला हूँ, जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, क्या है, @INTENT इंटेंट
रोजगार यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।